इस ड्रोन के द्वारा उन आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से यह ड्रोन ऑपरेट करता है, बिना सांस लिए, बिना हरकत किए। अब देखिए ऐसे कई घंटों तक ये लेटा रहता है। और पिछले दिनों से हमने देखा कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और ये वो बहादुर जवान है जो अपने परिवार की परवाह नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते और वक्त आने पर अपनी जान भी दे देते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, इसे तीसरी आंख कहा जाता है। और ये वो ड्रोन है जिसे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का मतलब यानी कि ऑपरेट करने वाले ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो गॉगल पहनी है, ये चश्मा, ये चश्मे के अंदर ये सारे विजुअल्स दिख पा रहे हैं। जहां जहां ये ड्रोन जाएगा वहां वहां के विजुअल्स इन्हें पता चलते जाएंगे। यानी कि अगर आतंकवादी इस किसी भी इलाके में मूवमेंट कर रहा होगा तो उस आतंकवादी की मूवमेंट पूरी तरह से कैप्चर कर दी जाएगी। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं, कैसे ही ऑपरेट करता है ये ड्रोन। ये ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू है, जिसकी वजह से ये आगे की इलाका, जंगल के इलाका जहां हम खुली आंख से ना देख पाए, ये उस जगह को जाके अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। इस ड्रोन की वजह से कितना उड़ सकता हूँ ये ड्रोन ऊपर 500 मीटर तक उड़ सकता है। और ये अपने एरिया जहाँ से उड़ा है वहाँ से चारों डायमेंशन में 5-5 किलोमीटर उड़ सकता है। यानी झाड़ियों में भी जा सकता है। बिल्कुल झाड़ियों के अंदर, नाले के अंदर घुस सकता है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि आतंकवादी अक्सर क्या करते हैं कि झाड़ियों में छुप जाते हैं, पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन करना। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे मैं इस समय झाड़ियों के पीछे जा रहा हूं, थोड़ी देर में मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। ऐसे ही आतंकवादी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और कोशिश उनकी रहती है कि हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट करें। लेकिन देखिए ये जैसे ही अगर कोई आतंकवादी छुपा होगा तो ये ड्रोन के द्वारा उसकी तस्वीर कैच कर दी जाएगी और उस गॉगल पे वो तस्वीर उन्हें नजर आएगी और उस एकदम अलर्ट हो जाएंगे सुरक्षा बल और ड्रोन की वजह से उस आतंकवादी को मार गिराया जाएगा। यानी कि हमारी फौज का नुकसान नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर के बजाय जम्मू के पहाड़ों में नजर आ रहे हैं और यही एक वजह है कि इस ड्रोन के द्वारा उन आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से ये ड्रोन ऑपरेट करता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये छोटा सा आला जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, इस तीसरी आंख द्वारा पूरी मूवमेंट को ट्रैक कर दिया जाएगा। ये जंगल के अंदर घुस जाएगा, झाड़ियों में घुस जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। यानी कि 500 मीटर तक ये उड़ता है और 5 किलोमीटर तक के दायरे में। और आप देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन को किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा रहा है जंगल के अंदर। यानी कि अगर आतंकवादी सर उठाने की कोशिश किया करेगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। अब आतंकवादी इन जंगलों में नहीं छुप सकता। यानी कि अगर जंगल में छुपने की कोशिश करेगा तो आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा और उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं घास के ढेर में लेटा हुआ क्या कर रहा हूं। देखिए ये घास का ढेर नहीं, लगता तो आपको घास का ढेर होगा, ये घास का ढेर नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय फौज का बहादुर स्नाइपर है जो दुश्मन पर नजर रखे हुआ है। देखिए बिना सांस लिए, बिना हरकत किए, अब देखिए ऐसे कई घंटों तक ये लेटा रहता है। निगाह इसकी दुश्मन की धरती पर रहती है कि अगर वहां से कोई भी मूवमेंट हो तो अपनी गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दे। और आप देखिए ये जो गिली सूट पहना है, ये गिली सूट कैमोफ्लेज का काम करता है। इस गिली सूट की वजह से आप इस तरीके से एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये घास है, ये पत्ते हैं, ये झाड़ है, ये क्या है। और दुश्मन को पूरी तरह से सरप्राइज देता है। ये देखिए कई घंटों तक ऐसे लेटे रहेंगे, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है इनसे बात करके ये, क्योंकि ये उठेंगे जरूर नहीं लेकिन मेरी बात का जवाब देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्र दिवस पर भारतवासियों को? हाँ, स्वतंत्र दिवस का मुबारक हो। हम यहाँ पर है, आप फिक्र ना करो, यही कहना चाहता हूँ। हम यहां पर हैं, आप फिक्र न करो, क्योंकि हमने देखा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स को एक्टिवेट कर दिया। एक बार फिर से टेरर ट्रेनिंग कैंप में हरकत नजर आ रही है। बताया जाता है कि जैश और लश्कर के आतंकवादी वहां पे ट्रेनिंग करने के बाद लॉन्च पैड्स पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की जो चौकियां हैं लॉन्च पैड्स के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और उन चौकियों में एसएसजी कमांडोज भी हैं। और एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है, दूसरी तरफ बैट अटैक का खतरा है। लेकिन जब हमारे ये बहादुर जवान बैठे हो तो फिर किसी भी चीज की फिक्र नहीं। और देखिए ये स्पॉटर स्कोप है, इस स्पॉटर स्कोप के द्वारा ये नजर रखे हुए हैं दुश्मन पर, दुश्मन की हर हरकत पर, दुश्मन की हर मूवमेंट पर। स्पॉटर स्कोप जो है इसकी 3 से 5 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी कि कोई भी हरकत 3 या 5 किलोमीटर की रेंज में होती है
तो यानी कि वो दुश्मन को ढेर कर देंगे। वैसे तो ये ट्रिगर को पुल नहीं करते, लेकिन जब भी ये ट्रिगर पे उंगली रखते हैं यानी कि दुश्मन को जहन्नुम पहुंचा देते हैं। ये हमारे बहादुर जवान करते हैं। अब देखिए किस तरीके से, कोई कह भी नहीं पाएगा, आपको लगेगा कि झाड़ है, आपको लगेगा कि झाड़ है, लेकिन जब आप स्पॉटरस्कोप पे आपकी नजर पड़ेगी तब आपको समझ आएगा कि ये झाड़ नहीं है, ये हमारे बहादुर जवान है। क्योंकि पिछले कई हमने देखा है कि हफ्तों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से, या बात करें हम, या हम बात कर सकते हैं समानी एरिया की बात कर सकते हैं, कहूटा की बात कर सकते हैं, कोटली की बात कर सकते हैं। देखिए वहां पे किस तरीके से हरकत देखी जा रही है, वहां पे लॉन्च पैड्स रीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई ऐसी हरकत करना, यहां पे हालात खराब करना, अमन अमान को खराब करना। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पे हमारे कुछ नेताओं को आना चाहिए, खासकर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हमारे जो जवान हैं आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, तभी घुसपैठ हो रही है। यहां पे आइए फारूक अब्दुल्ला साहब, एक बार देखिए किस तपती धूप में, किस बारिश में, किस हालात में हमारे जवान यहां पे ड्यूटी देते हैं, दीवार की तरह रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, और आप ड्राइंग रूम में बैठकर स्टेटमेंट देते हैं ताकि आप अपनी सियासत खेल सकें। यह पहली बार नहीं है जब आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है। महबूबा मुफ्ती से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, क्योंकि आप अक्सर पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ये हमारे जो लोग हैं इधर यहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से मोशनलेस, यहां पे मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहां पे देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए भी यहां लेटा हूं और इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी गर्मी है यहां। आप सोचिए कि ये गिली सूट पहन के कई घंटों तक ऐसे ही लेटे रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आराम से मनाया जाए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी। मैं चाहूंगा एक बार इनसे बातचीत करके पूछना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिपेंडेंस डे पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी को स्वतंत्र दिवस का मुबारक। हम यहाँ पे तैनात हैं, आप लोग फिक्र ना करिए, यही बोलना चाहता हूँ। देखिए जो चीज आपको बेजान सी दिख रही थी, मैंने इनसे बात की, देखिए अपनी ड्यूटी में बिल्कुल वैसे ही अपनी ड्यूटी उसी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आप आवाज सुनो, क्योंकि कई लोग तो यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि ये स्नाइपर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी एक पल के लिए लगा जैसे घास का ढेर है जब मैंने पहली बार नजर पड़ी। यही एक वजह कि दुश्मन जब भी कभी आंख उठाने की कोशिश करता है, दुश्मन को ये ढेर कर देते हैं। इस ड्रोन के द्वारा उन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, और देखिए किस तरीके से ये ड्रोन ऑपरेट करता है, बिना सांस लिए, बिना हरकत किए। अब देखिए ऐसे कई घंटों तक ये लेटा रहता है। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और ये वो बहादुर जवान है जो अपने परिवार की परवाह नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते, और वक्त आने पर अपनी जान भी दे देते हैं।